रुशना, जब आपकी शादी हुई तो आई एम श्योर बड़ा मजेदार फंक्शन होगा, तो सहेलियों ने गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार गाया? ऑब्वियसली बहुत हिट सॉन्ग है। तो लड़के वालों ने ज्यादा अच्छे डांस किए या लड़की वालों ने? लड़कों वालों ने, शाहजेब ने। एक मिनट, खान साहब डांस कर सकते हैं? ऑब्वियसली। खान साहब, ये क्या आप छुपे रुस्तम निकल आए? हमारी सुपर ओवर की तरफ से आपको खुली इनविटेशन और चैलेंज है कि आप यहाँ शो पे आएंगे और आपके साथ डांस भी होगा और थोड़ा सा तिगड़म सवालात भी होंगे। बस ठीक है, शो तुसी कर लेना ते डांस होना था अल्फला थिएटर च करा दे सा। वैसे खान साहब का फेवरेट गाना या फेवरेट सिंगर कौन सा आजकल? ये जो अभी सेलेना गोमेज का जो सॉन्ग है काम डाउन, वो हम दोनों का प्लेलिस्ट में टॉप पे है। तो काम डाउन ओ वाह जी वाह। हाँ नहीं, वो जिस तरह की शो करते हैं उसके बाद उनको काम डाउन होना चाहिए। जिस किस्म ना लोड शेडिंग हो रही है ना, सारे नाश्ते वाले सवेरे सवेरे गा रहे होंगे ने काम डाउन काम डाउन। अच्छा वैसे रुशना जी, कभी इंज होया कि तुहाडे नाल मोबाइल ते गल करदे शाहजेब साहब ने क्या होवे कि राना सनाउल्ला साहब आपकी आवाज कट रही है? साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है वैसे। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। आपने कनाडा से फिल्म मेकिंग स्टडी की और उसके बाद आप एयर होस्टेस बन गई। फिर एकदम 3 साल पहले आपको ख्याल आया, हाय हाय मैं तो एक्टिंग भी करनी सी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने फिल्म मेकिंग की, फिर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर मैं एविएशन में चली गई, फ्लाइट अटेंडेंट बन गई, फिर मेरी शादी हो गई और मैं कराची में आई एंड देन कोविड आ गया। तो फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट एक्टिंग। ओह, तो इसका मतलब है कि एक्टिंग wasn't planned? No, nothing was planned. शादी तो प्लान थी ना? हाँ, लाइक 20 दिन पहले प्लान हुई थी, बहुत जल्दी जल्दी पे हुई थी। हाँ साहब ने बताया यार मेरे पास यही स्लॉट है शादी का, अगर इसमें शादी करनी तो कर लो। हाँ, शाहजेब ने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, बस यही है, इसी में ही कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। नो आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं हुआ। गल यार, अमीर आदमी दी ते 20 दिन च कटिंग नहीं प्लान होंदी, उन्हें शादी प्लान कर ली। जवाद साहब, आलिया भट्ट ने आपका एक सॉन्ग खराब किया था, क्या आपने उसको डांटा था या फिर बच्ची समझ के माफ कर दिया था कि चलो कोई बात नहीं? अच्छा, सबसे पहले तो ये जो गाना था ना, ये कॉम्पोजिशन ये सारी बग्गे की थी और लिखा अहमद अनीस ने था। मैं म्यूजिक डायरेक्टर था बेसिकली फिल्म का, तो इसलिए मेरे क्रेडिट में आता है। तो मैंने फिर करण जौहर को भी दिया था इसी फिल्म के लिए जिसमें आलिया भट्ट ने गाया था। तो मैंने तो कोई नहीं डांटा था, क्या डांटना था। मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। एक दो महेश साहब ने मुझे फ़ोन किया था, महेश भट्ट साहब ने, तो उन्होंने कहा था कि आलिया को मैंने बताया कि ये तो आपका गाना है। अच्छा, तो वो आपसे बात करना चाह रही थी, तो इसलिए मैं आपको फ़ोन मिला रहा था। अभी दोबारा वो आती हैं मेरे पास तो मैं आपसे बात कराता हूँ, लेकिन उसके बाद दोबारा फ़ोन नहीं आया। उनको पता लग गया था कि आप डांटेंगे। आपने आलिया को नहीं कहा क्योंकि जाहिरी बात है वो इतना खूबसूरत चेहरा था। आप अपने आप को अब गुलकार कहते हैं या पॉलिटिशियन कहते हैं? और अगर पॉलिटिशियन है तो फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है? अच्छा अहमद, मैं हमेशा से ना एक सीरियस माइंडेड रिफॉर्मिस्ट था और मैं पॉलिटिक्स करना चाहता था। और मेरे जो बैंड मेंबर्स हैं ना जुपिटर्स के, मतलब मैं 97 की बात कर रहा हूँ आपसे, तो वो भी जानते हैं कि इसने ये काम करना है। मेरे कमरे के अंदर लिखा होता था बड़ा बड़ा कि वर्क करना है। जब मैंने मौसीकी की तो मैंने की सिर्फ इसलिए ताकि मैं मशहूर हो जाऊँ। मेरे दिल में सिर्फ एक चीज़ थी, पैसा नहीं था, कोई और चीज़ नहीं थी, सिर्फ ये था कि मैं मशहूर हो जाऊँ ताकि मैं लोगों के अंदर जाके फिर पॉलिटिक्स कर सकूं, अपना सोशल काम कर सकूं। मिडिल क्लास का आदमी था यार, क्या करता है इसके अलावा। बिल्कुल। तो लोगों के अंदर जाने का तरीका यही था, गाना आता था, मैंने कहा इससे कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा जो आपका हिस्सा है सवाल का, उसका बड़ा सिंपल जवाब है, पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स जो है ना रिग्रेसिव है। आइडियाज़ के ऊपर भी रिग्रेसिव है, और फिर जो इसकी बॉडी पॉलिटिक्स की आप ये समझें जो स्पिरिट है जी, वो एंटेगनिस्टिक है। अच्छा, आपस में लड़ाई की है, इल्ज़ामात की है, मतलब ब्लेम गेम सारी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। ये पार्टीज भी अपने आप को रिफॉर्म करें, बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको लगेगा ये पार्टी रिफॉर्म करने वाली हैं? मैं नहीं समझता, क्योंकि रूलिंग क्लास पार्टीज हैं, ये हैं सरमायादारों, जागीरदारों, माफियाज की पार्टीज हैं, ये वडेरों की पार्टीज हैं, कबायली सरदारों की पार्टीज हैं, ये पीरो मुर्शद जो है ना सियासी, उनकी पार्टीज हैं। तो ये कैसे करेंगे अपने आप को रिफॉर्म? देखें, जिस सिस्टम में स्टैग्नेशन हो रही हो और उस स्टैग्नेशन से आप फ़ायदा उठा रहे हो,
तो वाई वुड यू लाइक टू चेंज दैट? हाँ एग्जैक्टली, वो तो आपको फायदा दे रहा है। बिल्कुल। तो ये जो सोसाइटीज जब अपहीवल होता है उनका, या वो जब रिफॉर्म होती हैं, तो वो बल्क जो होता है आम लोगों का, उसकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के थ्रू होती हैं, और वो पाकिस्तान में है नहीं। तो हम तो सिर्फ ट्राई कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि बहुत सी ऐसी पार्टीज बनी थी पाकिस्तान में जो आम लोगों को पॉलिटिक्स में ले गया है। और दूसरा बात इस पे करेंगे इंसानियत, ह्यूमनिज्म। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में ना यूनिवर्सल वैल्यूज पॉलिटिक्स की सिर्फ यही 3 है। मैं आपको तीनों बता देता हूँ। एक तो ह्यूमैनिटी, क्योंकि ये रिलीजन, सेक्ट, नस्ल, फिर नेशनैलिटी, फिर इलाकाइयत, फिर कौमियत, ये सबसे बालातर है इंसानियत। सब इंसान है, सबके दिल धड़कते हैं, सबके अंदर लाल रंग का खून है। दूसरा है रैशनैलिटी, जो कि एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस से चली हुई है, और ग्रीक जो वो पूरा एक वो है रैशनल थॉट का जो। हाँ, रैशनल थॉट। बिल्कुल भाई आप इधर पीरी मुरीदी लेके आ रहे हैं इस मुल्क में, और पहली पीरी मुरीदी बड़ी हो गई है भाई, बहुत हो गई है। अब रैशनैलिटी की तरफ आए। और तीसरा साइंस है, साइंस, रैशनैलिटी, ह्यूमनिज्म। अगर आप इन 3 चीज़ों पे सोसाइटी को नहीं करते बेस, ये सोसाइटी नीचे जा रही है, या ऐसे ऐसा ख़त्म हो जाएगी, ये डस्टबिन में फेंक दी जाएगी। ये दुनिया आपका पता भी नहीं करेगी वो किधर है ये सोसाइटी। बड़ी अच्छी और पायदार गल की है जवाद पापे ने। लेकिन जेड़ा तुसी आखिया ना कि मशहूर होने वास्ते मैनू सिंगर बनना पिया है, मशहूर होना आजकल कोई औखा है? सिर्फ इन्ना ही कहना सी लाहौर दा पावा जवाद लावा। हमारे जमाने में नहीं था ये सोशल मीडिया। बट इम्पोर्टेड कलोपत्रा समझती है कि 10 बजे वाली स्लॉट के एंकर और इमरान हाशमी, इन दोनों को अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ जी, कई बारी ते पापड़ वेलदे वेलदे पापड़ां दे कंडे मोटे भी रह जाते हैं। एक दो बारी पापड़ां दे कंडे ते इमरान हाशमी दे मुंह च भी रह गए सन। फिल्म पठान के अंदर शाहरुख खान ने एक दफा फिर से 6 पैक बना के दुनिया को हैरान कर दिया। हालांकि क्रिटिक्स का कहना है कि इस दफा 6 पैक्स कम और VFX का सहारा ज्यादा लिया गया है। शाहजेब खान ज़ादा साहब के 6 पैक्स असली हैं या VFX का सहारा? वैसे ऑनेस्टली आई बिलीव कि शाहरुख खान के भी असली हैं, लेकिन शाहजेब के जो है उसका कोई ट्रेनर नहीं है। ही डिड एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ। आहा, तो इसका मतलब है खान साहब को शाहरुख खान के 6 पैक पसंद आए, और जो गाना वेब बी ने दीपिका का करवाया है, हमें तो लूट लिया हुस्न वालों ने, वो भी पसंद आया उनको? शाहरुख खान के 6 पैक्स तो ऑब्वियसली बिकॉज यू नो इट्स कमेंडेबल। अब जाके क्या अमेजिंग, लाइक यू नो दैट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सॉन्ग आई एम नॉट श्योर, मैं पूछ के बताऊंगी आपको। चोरी छुपे सुनते होंगे। जवाद भाई, आपके 6 पैक्स हैं या हालात ने डिलीट कर दिए? अब तो उस तरह नहीं रहे, एक्सरसाइज करूंगा तो दोबारा बन जाएंगे। हाँ, इसका मतलब है आपको फिर एक दफा फिर से गाना पड़ेगा, ओ कहंदी है सैया में पुखियां। बट जवाद तो अभी भी ग्लैमरस हैं, बस इन्होंने अपने ग्लैमर पे इनकलाब की चादर चढ़ा दी है और मेरे अरमानों पर पानी फेरती है। कोई गल नहीं, वड्डी हो के तुम ही ते मां प्यो दे अरमाना ते पानी फेरे ही है ना।